नमस्कार दोस्तों। देखिए, महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ा फैसला आ गया है और महाराष्ट्र को लेकर इस बड़े फैसले का इंतजार सब लोगों को था। सब लोगों को इस फैसले को लेकर इंतजार इसलिए भी था क्योंकि आने वाले समय में एक ऐसा महत्वपूर्ण चुनाव आ रहा है जिस पर इसका असर सीधा सीधा पड़ने वाला था। वैसे तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें अब एक मुख्य मुद्दा सिर्फ यही शेष रह गया है कि ये जो शिवसेना है ये उद्धव ठाकरे के पास रहेगी या फिर एकनाथ शिंदे के पास आएगी। इन सब चीज़ों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा होगा, आप सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा था चुनाव आयोग से कि देखिए, आप हमारे कहने तक कोई फैसला इस बारे में मत दीजिए, क्योंकि हमने इस पर एक संविधान पीठ बनाई है जो इन सारे मुद्दों को लेकर, जो शिवसेना के प्रभुत्व को लेकर, शिवसेना के अस्तित्व को लेकर, विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, उद्धव ठाकरे के बाहर जाने को लेकर, शिंदे के शपथ लेने को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो गई थी बहुत सारे मुद्दों की, उन सब के बारे में विचार करेगी। तो उस संविधान पीठ को पहले सोच लेने दीजिए और उसके बाद आप कुछ फैसला लीजिए। चुनाव आयोग ने कहा ठीक है साहब, हम तो बैठ जाते हैं, आपके आदेश का इंतजार करते हैं। और इस बीच एकनाथ शिंदे का जो गुट था वो जानता था, वो होशियार था, उसके साथ देवेंद्र फडणवीस जैसा मास्टरमाइंड था। तो उन्होंने उसी समय से ये तैयारी शुरू कर दी थी कि भाई अगर चुनाव आयोग के पास हमें अगर लेकर जाना है अपना मुद्दा, तो फिर हमें कुछ ऐसे ठोस सबूत कुछ देने होंगे जिससे हमारा पक्ष मजबूत नजर आए। तो इन सब लोगों ने क्या शुरू किया कि जितने भी शिवसेना के नेता शिंदे गुट के साथ आए हैं सबके एफिडेविट लेकर चुनाव आयोग को देने शुरू कर दिए। इसमें विधायकों के, चुने हुए पार्षदों के, इवन सांसदों के भी, जो अब मैक्सिमम 2-4 को अगर छोड़ दे तो ज़्यादातर सांसद आ चुके हैं शिंदे गुट की तरफ। इन सब के एफिडेविट भी उसमें शामिल थे। इन लोगों ने ये पहले से ही जमा करने शुरू कर दिए थे, जबकि उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर निश्चिंत हो गया था क्योंकि उनके पास बहुत दिमागदार वकील कपिल सिब्बल वगैरह लोग थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करने देगा, तुम्हारी ही रहेगी शिवसेना। मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा, संविधान पीठ भी बन गई और संविधान पीठ ने बनने के दूसरी तीसरी जो सुनवाई थी उसी में ये कह दिया कि भैया ये वाला जो मुद्दा है कि ये चुनाव चिन्ह किसका होगा, शिवसेना असली कौन सी है नकली कौन सी है, ये हम तय नहीं करेंगे, ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। और उन्होंने कहा चुनाव आयोग से कि भाई इस मामले में आप आगे बढ़ सकते हो। और चुनाव आयोग ने जब अपनी फाइलें निकाली तो इतनी सारी चिट्ठियां निकल कर आई एकनाथ शिंदे के समर्थन में, और एक फर्रा निकलकर समर्थन में नहीं आया उद्धव ठाकरे के। उद्धव ठाकरे गुट से चुनाव आयोग ने साफ कहा था कि भैया आप अपने समर्थन में डॉक्यूमेंट्स दें, और आज दोपहर तक का समय, शनिवार तक का समय उन्हें दिया गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे इसे पेश करने में विफल रहा उनका गुट। और इस तरह से चुनाव आयोग ने यह कहा कि जो एकनाथ शिंदे का गुट है उसकी बात भी हमें माननी होगी, क्योंकि 2 दिन पहले ही एकनाथ शिंदे के गुट ने एक चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग से एकनाथ शिंदे गुट ने यह कहा, ये दशहरा रैली के नेक्स्ट डे हो गया था, कि साहब ये जो अंधेरी ईस्ट का चुनाव आ रहा है, आपको पता ही होगा कि अंधेरी ईस्ट के जो शिवसेना विधायक थे रमेश लटके साहब, उनका निधन हो गया था। तो उनके निधन की वजह से सीट खाली थी, और आपको पता ही है कि 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव पूरे देश में डिक्लेयर हुए हैं, तो अंधेरी ईस्ट पर भी चुनाव डिक्लेयर हुआ। तो शिंदे गुट ने ये कहा कि साहब अगर उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की या इस मामले पर कोई स्टैंड नहीं लिया, तो फिर मुद्दा वही फंसेगा कि दोनों में से कौन सा गुट इस चुनाव चिन्ह को, यानी कि जो धनुष बाण वाला चुनाव चिन्ह है, उसको इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए आपको इस पर फैसला इस चुनाव से पहले लेना चाहिए। और देखिए, चुनाव आयोग ने इस चिट्ठी मिलने के 24 घंटे के भीतर ही अपना फैसला दे दिया है। चुनाव आयोग ने इस चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है, यानी कि जो उद्धव ठाकरे अब तक जिस घमंड में थे, ये जो चुनाव चिन्ह आप देख रहे हैं, इस चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया गया है। और अब कायदे से जो शिवसेना है, शिवसेना कायदे से अब उद्धव ठाकरे के कंट्रोल में नहीं रही है। ये वाला जो आप देख रहे हैं चुनाव चिन्ह, ये अब उद्धव ठाकरे के नियंत्रण से बाहर हो चुका है। और शिवसेना पर सही मायनों में मेरा तो मानना है कि चुनाव आयोग के आज के आदेश ने एक तरह से ये स्थापित कर दिया है कि अब शिवसेना पर उद्धव ठाकरे का नियंत्रण नहीं रहने जा रहा है।
एकनाथ शिंदे गुट की समर्थन में ये पूरा का पूरा मामले गया है। मैंने पिछला वीडियो जब इस पर बनाया था, जिन लोगों ने देखा होगा, आप सब लोग भी बताइएगा जरूर। मैंने उस वीडियो में एक बात कही थी कि उद्धव ठाकरे ग्रुप ये चाहता है कि हम इस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करें, क्योंकि उन्होंने रमेश लटके की जो धर्मपत्नी है रुजुता लटके, उनको अपना प्रत्याशी बना दिया है वहाँ से। और एनसीपी और कांग्रेस ने भी कह दिया कि हम आप उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को सपोर्ट करने जा रहे हैं। उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था अगर ये चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है। और एकनाथ शिंदे के पक्ष में बात क्या जा रही थी? एकनाथ शिंदे के पक्ष में ये बात जा रही थी कि उन्होंने ये सीट बीजेपी को दे दी, और बीजेपी को उन्होंने कह दिया कि साहब आप जाइए और बीजेपी से कि आप अपना प्रत्याशी उतारिए, हम इसमें अपना प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं। और ये सबसे बड़ी जीत उनकी थी। और बीजेपी ने कहा कि साहब बीजेपी हमारे खाते में सीट आ गई है और हम यहाँ से अपने जो बीएमसी के पार्षद हैं मुर्जी पटेल, उनको हम यहाँ से अपना प्रत्याशी बना रहे हैं। तो इस तरीके से एकनाथ शिंदे का जो कैंप था उसे इस बात की राहत थी कि हमें तो इस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल इस चुनाव में तो कम से कम करना ही नहीं है। इसके बाद बीएमसी का चुनाव आएगा या फिर 2-3 साल बाद विधानसभा के चुनाव आएंगे, लोकसभा के चुनाव आएंगे, तब तक तो फैसला कुछ ना कुछ चुनाव आयोग कर ही लेगा। वो ये सब जानते थे। देवेंद्र फडणवीस भी इस बात को जानते थे कि ये मामला लंबा खिंचने वाला है, और ऐसा ही हुआ है। अंधेरी ईस्ट सीट पर चुनाव आयोग ने कहा है कि दोनों ही धनुष बाण का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे को तो लड़ना ही नहीं है, उन्होंने तो बीजेपी को दे दी है ये सीट। अब टक्कर किस में होनी है? उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी में और बीजेपी के प्रत्याशी में। बीजेपी के प्रत्याशी को सपोर्ट रहेगी एकनाथ शिंदे की, और उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस और एनसीपी। लेकिन फर्क ये होगा कि अब वो शिवसेना के अधिकृत प्रत्याशी नहीं होंगे, यानी कि जो लटके साहब की बेवा हैं उनको जो प्रत्याशी बनाया गया है वो ना तो शिवसेना के बैनर का इस्तेमाल कर पाएंगी कि वो शिवसेना प्रत्याशी हैं, और ना ही वो चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर पाएंगी, यानी कि एक तरह से उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरना होगा। और शिवसेना का जो दूसरा गुट है शिंदे वाला, उसे तो अपना प्रत्याशी उतारना ही। बीजेपी का प्रत्याशी सिंबल पर लड़ेगा और भाजपा के बैनर पर लड़ेगा, और ये शिंदे गुट की बड़ी जीत है। शायद सब लोग जानते थे, या हो सकता है कि चुनाव आयोग से खासतौर से दिशा निर्देश मिल गए हों। देवेंद्र फडणवीस ने पहले से ही ये जानकारी कलेक्ट कर ली हो कि ऐसी पोजीशन में क्या होगा। अब दोनों ही गुटों से ये कह दिया गया है, एकनाथ शिंदे से भी और उद्धव ठाकरे से, कि वे 10 अक्टूबर तक, यानी कि मंडे तक आप बता दो कि आपको अपनी पसंद का चुनाव चिन्ह क्या चाहिए। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उद्धव ठाकरे के पास गदा वाला जो होती है, हनुमान जी की गदा, उसे लेने के अलावा, और एकनाथ शिंदे के पास जो तलवार है उसे लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। एकनाथ शिंदे तो तलवार मांग भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें प्रत्याशी लड़ाना नहीं है। हाँ, तब इस बात का मतलब निकल सकता है जब बीएमसी के चुनाव में भी इसी का इस्तेमाल किया जाए, इन्हीं चुनाव चिन्हों का, तब बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। और उस समय तक तो शिवसेना किसकी है, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग काफ़ी हद तक तय भी कर देगा। और इसमें तय भी कैसे होना है? तय ऐसे ही होना है कि विधायक किसके तरफ हैं ज़्यादा और सांसद किसकी तरफ हैं। यही एक सबसे बड़ा मापदंड है जो चुनाव आयोग करता है। बाकी बीएमसी जो है लोकल बॉडी का चुनाव है, वो तो जो प्रदेश का चुनाव आयोग है वो उसे कंडक्ट कराता है, या प्रदेश सरकार कंडक्ट कराती है, उससे केंद्रीय चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं है। केंद्रीय चुनाव आयोग पार्टी पर फैसला कैसे लेगा कि आप अपने बताइए ज़्यादातर विधायक किसकी तरफ हैं, ज़्यादातर सांसद किसकी तरफ हैं। हो सकता है कि उनकी परेड भी कराई जाए, उनको फिजिकल अपीयरेंस के लिए कहा जाए, और उसके बाद चुनाव आयोग इस पर निर्णय ले ले। तो मुझे लगता है कि बीएमसी के चुनाव से पहले इस पर फैसला आ जाएगा। लेकिन अब अंधेरी ईस्ट का जो उपचुनाव 3 नवंबर को होने जा रहा है, उसमें उद्धव ठाकरे की प्रत्याशी जो मरहूम विधायक की बेवा हैं, उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरना होगा एक तरह से, या फिर कोई दूसरी छोटी मोटी पार्टी के नाम से उतरवाइए, या हो सकता है कि कांग्रेस और एनसीपी के बैनर पर उतरवाना पड़े। बहुत कुछ इसमें भी संभव है। लेकिन उद्धव ठाकरे को झटका लगा है तगड़े वाला। इसके बाद अब उनके हाथ से मुझे लग रहा है कि शिवसेना छिटक जाएगी, और शिंदे ग्रुप को मिली है बड़ी जीत। ये एक मोरल बूस्टर भी है, और आने वाले समय में राजनीतिक रूप से भी उनकी बड़ी जीत हासिल हो सकती है। अभी ब्रेकिंग न्यूज आई, मैंने सोचा आपसे तुरंत लाइव इस पर चर्चा की जाए। रात का शो हमारा होता ही इसलिए है कि कोई भी ब्रेकिंग खबर हो तुरंत आपसे चर्चा की जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
अपना कमेंट के माध्यम से फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं एकमात्र ऐसा यूट्यूबर हूं जो अपने कमेंट्स को सबको बड़े ध्यान से पढ़ता है। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, वो किसी के ना तो कमेंट्स का जवाब देते हैं और ना ही उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं, लेकिन मैं सबको बहुत ध्यान से पढ़ता हूं और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कुछ लोगों के जवाब भी दूं और आपके कथनानुसार अपने कार्यक्रम में बदलाव भी दूं। जैसे कि कार्यक्रम के समय में, स्वरूप में, इसकी समयावधि में बदलाव मैंने आपके कहने पर किए हैं। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर आप करते रहिएगा।